तमाम हुकूमत एक बेयारो मददगार की कैफियत में है। गवर्नर राज जिसकी बात की जा रही है, क्या वो किसी सूरत में हो सकता है? पंजाब में तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है? पंजाब असम्बली का तो इजलास चल ही रहा है, डिसॉल्व फौरी किया जा सकता है? तहरीक अदम एतमाद की कोई सूरत हाल हो सकती है? ये कहते थे, ये चैलेंज करते थे कि दो जो है ना सूबों की हुकूमत जो है वो तहलील कर दें हम, तो ये कहते थे हमने असेंबलियां पहले गिरानी है, इलेक्शन पहले कराने हैं, ये रिकॉर्ड पे है, वो भी नहीं माना। तो ये एक इमरान खान साहब की एक इखलाकी जीत है और कहने के लिए इनके पास कुछ अब जारी इजलास में नहीं पेश की जा सकती, बिल्कुल नहीं पेश की। अगर क्या पीडीएम की जमातें जो 13 जमातें हैं वो किस तरीके से इस पर कंसेंसस करेंगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम हुकूमत एक बेयारो मददगार की कैफियत में है? कुछ सवालात हैं वो मैं उठा रही हूँ। गवर्नर राज जिसकी बात की जा रही है, क्या वो किसी सूरत में हो सकता है? पंजाब में तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है? कौमी असम्बली की मुद्दत क्या बढ़ाई जा सकती है? और अगर बढ़ाई जा सकती है, क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? और कानून साजी अगर की जाए इस बार से, तो क्या उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हैं हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल हो सकती है? पंजाब असम्बली का तो इजलास चल ही रहा है, डिसॉल्व फौरी किया जा सकता है? तहरीक अदम एतमाद की कोई सूरत हाल हो सकती है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर एक बात तो हम सब समझ आए, ये तो एक इमरान खान साहब जहाँ इखलाकी जीत है ना, दूसरा वो आईनी और कानूनी तौर पर भी समझ ले वो जीत जाएंगे। ये कहते थे, ये चैलेंज करते थे कि दो जो है ना सूबों की हुकूमत जो है वो तहलील कर दें हम वफाक भी तहलील कर दें, तो बड़ा सुनहरी मौका है। यानी कॉल ऑफ फेल में तजाद के हवाले से अगर हिस्ट्री में चले जाएं तो ये कहते थे हमने असेंबलियां पहले गिरानी है, इलेक्शन पहले कराने हैं, ये रिकॉर्ड पे है, वो भी नहीं माना। तो ये एक इमरान खान साहब की एक इखलाकी जीत है और कहने के लिए इनके पास कुछ। अब आते हैं आईनी और कानूनी तौर पर। आईनी और कानूनी तौर पर हमारे यहाँ आर्टिकल 67 और 127 जो बात करती हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, यानी नेशनल असेंबली के भी हैं, सूबाई असेंबली पंजाब के भी हैं। जब एक इजलास चल रहा हो और उसमें बाकी वो सारे मामला चल रहे हो, तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी भी तो पड़ी रहेगी, ये टेबल नहीं हो सकेगी, यानी लीव नहीं मिल सकेगी रूल्स के तहत। और आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली की भी तो तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को पेश हुई थी, तो उसमें तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो असेंबली का इजलास हुआ, उस मकसद के लिए बुलाया गया, उस मकसद के लिए बुलाया गया, यानी कि जारी इजलास में नहीं पेश की जा सकती, बिल्कुल नहीं पेश की। अगर इतनी होती तो ये बहुत पहले, कभी ये गवर्नर राज लगाने की बातें करते थे, कभी यानी इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि पंजाब इनके पास कब्जा आ जाए। और पंजाब में आपको पता है एक मलिक अहमद खान हमारे दोस्त ही एडवोकेट है, वो तो बकायदा वजीर आला, वो उनके कुछ बहुत बड़ी शख्सियत से अच्छे ताल्लुकात थे, वो तजवीज भी कर दिया गया था और वो नवाज शरीफ के साथ मीटिंगों में लंदन में मौजूद भी होते थे। लेकिन क्या करते, अगर इतना शौक था तो कर लेते। और इमरान खान साहब ने भी उस दिन बड़ा छक्का इस तरह मारा, उन्होंने कहा इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, ये बड़े खुश रहे इस्तीफे दे देंगे। वो रात जब डिटेल डिस्कशन हुई तो इस्तीफे नहीं भाई, 2 असेंबलियां जिसमें 342 हैं पंजाब असेंबली में और 124 के करीब हैं केपी के। आपने तफसील तो मैं बता दी है सारी को। तो इतनी बड़ी 450 से ज्यादा तो ये सूबों की सीटें बनती हैं। फिर अगर अपना सूबा सिंध में देखें तो 26 के करीब है गालबन, सूबा बलोचिस्तान में देखें और फिर कौमी असेंबली की 123 है। अगर वो 20 जो भगौड़े बैठे हुए हैं अंदर असेंबली के अंदर, वो भी अगर आप देख लें तो इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 68% के करीब सीटें खाली हो जाएंगी। तो आप मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इसको ज़िमनी इलेक्शन आप कह नहीं सकेंगे, इसलिए नहीं कह सकेंगे तो 2 सूबाई असेंबली में तो असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, वहां 2 इलेक्शन मेन हो रहे हैं। बाकी 2 में आप कह सकते हैं ज़िमनी इलेक्शन आप सूबाई असेंबली में करवा लेंगे, तो आप कौमी असेंबली के इलेक्शन भी आप कराना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, आप मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौमी असेंबली की क्या पोजीशन होगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।